10,000 नहीं पूरा चाहिए। सहारा से संपूर्ण भुगतान के लिए, सहारा इंडिया से संपूर्ण भुगतान के लिए 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सहारा के जो निवेशक हैं अपनी गाढ़ी कमाई की मांग सरकार से कर रहा है। या साथियों, आज हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, जिस वीडियो क्लिप में आपको हम लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से आप देख भी पा रहे हैं, किस तरह से आज तक अभी तक यानी पिछले 2-3 साल से जितने बार भी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, जितने बार भी आज तक सहारा निवेशक अलग अलग तरीक़ा से किया, अलग अलग संगठन की तरफ से किया गया, जितने बार धरना प्रदर्शन किया गया उसका क्या रिजल्ट मिला और क्या फ़ायदा हुआ। आइए हम आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हैं और कुछ और भी आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वहाँ जाने से क्या होगा या वहाँ जाने से क्या नहीं होगा, ये चीज़ कंफ्यूज है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिनका भी सामर्थ्य है, जो भी जा सकता है वहाँ पे जाए। सहारा निवेशक जो भी है अपना भीड़ वहाँ पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। आज तक हम लोग जितने बार भी जंतर मंतर पे गए हैं, संख्या उतना नहीं हो पाता था, सरकार उसको नहीं देता, सरकार या कोई साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि 2014 के बाद से अभी सरकार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा देश में काम कर रहा है। लेकिन मेरे को लगता है, मेरा जो अनुमान है कि सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य अगर देश में 1947 के बाद अगर चल रहा है, देश की जो अर्थव्यवस्था यानी देश के गरीबों के साथ अन्याय अगर सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है पिछले 78 साल में, तो मेरे को लगता है यही 10 साल से लगभग 5 साल से हो रहा है, 10-5 साल से हो रहा है, मेरे अनुमान से लग रहा है। आज तक जितने भी सरकार शासन किए देश में, केंद्र में, तो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट सरकार मेरे को लग रहा है कि यही सरकार है जो वर्तमान अभी बैठे हुए हैं। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि लोग तो अपना जो भी अधिकार था आज तक मांगते थे, जंतर मंतर पे जाके, दिल्ली जंतर मंतर पे अपना अधिकार मांगते थे। लेकिन ये जो अभी का जो सिचुएशन है, स्थिति है सहारा निवेशकों का, सहारा निवेशक ही नहीं, सहारा जैसे 3 लाख से ज़्यादा चिट फंड कंपनी के निवेशक हैं। लगभग हमको लगता है कि देश के 100 में से 97-98% लोग ठगे जा चुके हैं। इस कंपनियों के वजह से ठगे जा चुके हैं, किसी न किसी तरीक़ा से किसी न किसी कंपनियां से ठगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो अभी लोग फंसा हुआ है, सबका जो पैसा फंसा हुआ है, ये 2014 के बाद से 2000 अभी तक सब कंपनियां पहले तो चल रही थी, कंपनियां आ रही थी, जा रही थी, बंद हो रहा था, पैसा मिल भी रहा था, जमा भी हो रहा था। ये सारा चीज़ पहले 2014 के बाद पहले चल रहा था, तो लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो कंपनियां चल रही थी तो दूसरा कंपनी आती थी, तो पैसा कहीं ना कहीं आता था, जाता था, आता था, जाता था, तो लोग इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लेकिन अभी जो सारी कंपनियां ताला मारा जा चुका है और कोई कंपनियां अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से लोग सबसे ज़्यादा त्राही मचा हुआ है कि हमारा पैसा आखिर गया कहाँ। कंपनियां चल रही थी तो पता चल रहा था कंपनियां है, कम से कम एक भरोसा था कि कंपनियां है, खड़ा है। लेकिन अभी जो कंपनियां बंद कर दिया है सरकार ने, तो लोगों में त्राही मचा हुआ कि कंपनियां जब बंद हो चुका है तो हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, कम से कम कुछ नहीं तो ब्याज है, नहीं तो कम से कम मूलधन तो वापस हो। ये लोगों का एक सोचना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि सरकार ने बंद किया है और सरकार के देखरेख में सारा कंपनियां चल रही थी, तो सरकार को दायित्व बनता है, सरकार का ये अधिकार है कि पूरा पैसा सरकार के हाथ में हो और वो सरकार के द्वारा हम लोग को मिले, ये सब चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा अभी लोग त्राही मचा हुआ देश में, जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है देश में। लेकिन मजबूरी है कि हम लोग देश के लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और यही स्थिति आज नहीं, ये स्थिति सब दिन चलता आ रहा है। इसके वजह से 3-3 बार हमारा देश गुलाम बना, दूसरा आके यहाँ पे हमारे देश में आके शासन किया। कारण यही जो आज का सिचुएशन देख पा रहे हैं, जो सहारा निवेशक घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यही वजह है कि हमारा देश एक बार नहीं 3-3 बार गुलाम बना। कभी तो अति शासकों के वजह से, मतलब अंग्रेजों से बना था, उससे पहले विदेशों के जो औरंगजेब वगैरह जो था, वो लोग के वजह से वो लोग शासन किया था बहुत दिन, और भी अलग अलग विदेश के लोग आके शासन किया था। कारण बस यही था कि हम लोग जागरूक नहीं थे, हमारे देश के लोग जागरूक नहीं थे, हमारे देश की लोगों में कमजोरी थी, इसके वजह से बना था। और आज भी वही सिचुएशन है, जो सिचुएशन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले था हमारे देश की,
वही सिचुएशन आज भी है, आज भी वही मजबूरी है। लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज कम से कम अगर लाख 2 लाख लोग जिस तरह से पटना में 2 मार्च को भीड़ देखा जाए, उसी तरह से अगर दिल्ली के जंतर मंतर में भी अपना भीड़ दिखाए और सरकार से बोलने में पीछे ना हटे, तो शायद सरकार भी सोचेगा कि अब मेरा नहीं चलेगा। जिस तरह से अंग्रेज जब 1947, 45, 44 में जब भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था, तो लोगों ने जब एकजुट हुआ था, लोग अपना बाहर निकले थे घर से, देश के लोग, तब अंग्रेज भी सोच लिए थे कि अब हमको अब गुजारा नहीं है, हमको अब भागना पड़ेगा, तब जाके अंग्रेज भागे थे। उसी तरह से अगर आज भी हमारे देश के सहारा निवेशक या फिर जो भी सोच लेंगे कि हमको गुजारा नहीं है, अब पैसा देना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन, ये हालत अगर ला देंगे हम लोग सभी सहारा निवेशक मिलकर, तो शायद सरकार को मजबूरी में उसको मजबूर होगा और सरकार को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सारा कंपनियां सरकार ने, वर्तमान सरकार है वही बंद किया है और सारा पैसा उनके पास जमा है, इसलिए पैसा उनको देना पड़ेगा। तो जो भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल रहा है, इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग तरीक़ा से कमेंट भी करते हैं। तो आपका क्या राय है, आप अपना लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोग को पता चल सके कि हमारा जो पैसा जमा है, तो लोग कितने लोग इसके लिए जागरूक हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं, मेरे को कमेंट आता है और लोग को सामने से पूछते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, सहारा का पैसा, डूबा हुआ पैसा नहीं चाहिए, किसी भी चिट फंड कंपनी का डूबा हुआ पैसा नहीं चाहिए, हमको तो केंद्र में सरकार चाहिए। तो सरकार रहे या ना रहे, कोई भी सरकार आएगा ही, ऐसा नहीं है कि ये सरकार चला जाएगा दूसरा सरकार खराब आएगा, ऐसा नहीं है। आज इंदिरा जी का सरकार सबसे बेस्ट सरकार थी, लेकिन वो चली गई, तो आएगी नहीं दूसरी सरकार, भले कुछ दिन के बाद आया, लेकिन आया। उसी तरह से अगर मोदी जी की सरकार नहीं भी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि देश में उनसे काबिल लोग नहीं है, उनसे कई काबिल लोग हैं, लेकिन अगर देश के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरीका का ऑप्शन आएगा, हम वो करना चाहिए, देश के लोगों को करना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये सरकार दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमारी सबसे मजबूरी है। जो लोग सोचते हैं कि मोदी जी ही चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, वो लोग इस तरह का वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कमेंट करें कि हम इस तरह के लोग, कि हमारे समाज में भी है, हर क्षेत्र में भी है। तो ये बात एक अलग है, वो सोचना वो अलग बात है, लेकिन हमारा ज़रूरत क्या है, ये चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए और हमें उस पे काम करना चाहिए। अगर कुछ लोग इस तरह का सोचेंगे, कुछ लोग उस तरह का सोचेंगे, तो पैसा आपका नहीं मिलेगा। उसको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा और आपने अपने जो पैसा जमा है, जिनका भी सहारा इंडिया में पैसा जमा है या जहाँ भी पैसा जमा है, उनको सबको आगे आना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपका पैसा मिलेगा। तो 2 अप्रैल 2025 को आपको दिखाएँगे। ये तो एक झांकी दिखा रहे हैं आपको, जो वीडियो क्लिप, ऑडियो के माध्यम जो भी दिखा रहे हैं आपको, एक झांकी दिखा रहे हैं कि आज तक क्या हुआ था, ये सारा चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में आने वाला समय में 2 अप्रैल को, यानी 3-4 दिन के बाद आपको ये लाइव दिखाएँगे कि जिस तरह से पटना में 2 मार्च को का वीडियो आपको दिखाया था, बहुत ही जोरदार था। इसी तरह से 2 अप्रैल का भी वीडियो बहुत जोरदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाला है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।